Hello everyone, welcome to our classes Type to Learn. My name is Diksha Saraswat and today we are going to start videos on home science subject for NTA UGC NET and from today we are going to start a video series on important topics of home science so that it will be helpful for your exam and these are important टॉपिक बिकॉज आप इन टॉपिक्स को स्किप करके नहीं जाए एग्ज़ाम में तो बहुत बेनिफिशियल होगा एंड इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हैं क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कई बार आ चुका है सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो so today we are going to discuss about stitches. There are lots of stitches, but today we will discuss about only basic stitches. So let's get started. Basic stitches. So we have two types of basic stitches. First is temporary and second is permanent stitches. We have even tacking, uneven tacking, tailor tacking and diagonal tacking in temporary stitches and we have permanent stitches. There are running stitch, back stitch, hem stitch and whipping stitch. So first we will talk about these temporary stitches or basting or tacking. So taking or basting is a temporary stitch used for holding two or more layers of fabric together before we make a permanent one. बेसिकली टेकिंग और बेस्टिंग का मीन होता है टू मेक अ स्टिचिंग टू मेक स्टिच वो भी कौन सी टेम्परेरी स्टिचेस जिनको हम बाद में रिमूव कर सके तो ऐसे स्टिचेस जिनको हम ऐसे स्टिचेस जिनको हम बाद में रिमूव कर सकें वो हमारा बेस्टिंग और टेकिंग में आती हैं मींस टेम्परेरी स्टिचेस होती हैं सो फर्स्ट वी हैव इवन बेस्टिंग or taking. It is formed with both sides same length of stitch. It is used at the place of strains while stitching. It also provides guidance for stitching as it indicates stitching details. Means जो हमारा इवन बेस्टिंग है वो फैब्रिक के ऊपर और नीचे यानी कि अंडर और अपर साइड दोनों साइड में सेम लेंथ का स्टिच देता है हिंदी में बोलूँ तो सेम साइज का समान साइज का हमारा टाँका ऊपर और नीचे दोनों साइड आता है इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ स्ट्रेन्स वाइल स्टिचिंग मीन्स कि जहाँ पर हम कोई दो पार्ट्स को स्टिच करने वाले हैं तो वहाँ पर स्ट्रेन ना आए इसके लिए हम पहले वहाँ पर इवन टैकिंग करते हैं सो दैट उसके ऊपर हम जब परमानेंट स्टिच करें तो वहाँ पर फिनिशिंग आए और स्ट्रेन ना आए मीन्स कि खिंचाव ना आए इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस मीन्स कि जब हम वहाँ पर पहले से ही बेस्टिंग कर देंगे सो अगर हमको वहाँ पर कोई स्ट्रेट स्टिच बनानी है तो हम उस जो हमारी बेस्टिंग है हम उसके ऊपर परमानेंट स्टिच बना सकते हैं इजीली तो उससे क्या होगा हमारे जो फैब्रिक है उसमें फिनिशिंग आ जाएगी नेक्स्ट वी हैव अनइवन टेकिंग अनइवन टेकिंग और इवन टेकिंग में ये डिफरेंस होता है कि इवन टेकिंग में दोनों साइड इवन स्टिच आते हैं बट अनइवन में हमारा अनइवन स्टिचेस ऑन बोथ साइड्स इट कैन बी यूज फॉर लॉन्गर फोल्ड्स एंड सीम्स तो ये हमारा अनइवन टेकिंग हम लॉन्गर सीम्स के लिए यूज कर सकते हैं ऑल्सो कंपेरेटिवली स्ट्रोंगर देन इवन टेकिंग से ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा क्योंकि इवन जहाँ पर इवन टाँका यानी कि समान टाँके लगे हुए हैं तो वहाँ पर
हम इजीली अगर थ्रेड को हम खींचेंगे तो क्या होगा, वो उसके टूटने, अगर थ्रेड टूटा तो वहाँ पर इवन है स्टिच, सो क्या होगा, वो इजीली रिमूव हो सकती है स्टिच, बट अनइवन में ये चांसेस कम होते हैं। टूट तो सकता है बट अनइवन में वो रिमूव होने का चांस थोड़ा सा कम है, सो इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर है और ज़्यादा टाइम तक वो वहाँ पर टिकाऊ बोल सकते हैं हम उसको कि वो स्ट्रॉन्गर है। थर्ड इज डायगोनल स्टिचिंग, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्लांटिंग। स्लांटिंग बिकॉज हमारा जो डायगोनल स्टिचिंग है इसमें इस टाइप का स्टिच आता है। This stitch is made before making machine stitch. Slanting is made on the upper side of the fabric and a vertical stitch is made on the underside. मीन्स हमारा ये वाला स्टिच आएगा हमारा अपर साइड पे, बट हमारा जो अंडर साइड है, मतलब जो नीचे का फैब्रिक है वहाँ जो हमारा उसका उल्टा साइड है वहाँ पर हमारा वर्टिकल आने वाला है स्टिच। नेक्स्ट वी विल एंड इसमें ये है कि जो हमारा मशीन स्टिच से पहले हम इसको करते हैं जिससे कि कपड़े में फिनिशिंग आए, और सीम वहाँ पर जैसे सीम के लिए हमें गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है, उसके लिए डायगोनल स्टिचिंग सही रहेगा। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट Tailor stacking. This stitch is formed with the use of double thread of contrasting color, means हम जो भी फैब्रिक है उससे कंट्रास्ट कलर का, मीन्स उसके विपरीत कलर का थ्रेड यूज करते हैं फॉर टेलर स्टैकिंग, और वो भी डबल थ्रेड। Stacking is done through double layer of fabric along with seam lines using even stitches of half inch length, मीन्स कि हम जब ये टेलर स्टैकिंग करते हैं तो उसमें 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक लेते हैं, यानी कि डबल कपड़ा होता है वहाँ पर, एंड ये हमारा हाफ इंच का एक टाँका होता है उसमें, उसमें जो एक स्टिच होती है वो हाफ इंच लेंथ की होती है, एंड इवन स्टिच होते हैं, सारे के सारे इवन होंगे यानी कि समान टाँके होंगे। इन दिस स्टिचेस आर नॉट पुल्ड टाइटली सो दैट दे अपीयर लाइक अ लूप, मीन्स कि जो हम स्टिच लगाते हैं उसको हम जब स्टिच करते हैं तो हम उसको धागे को ज़्यादा खींचते नहीं हैं, सो वहाँ पर क्या होता है वो टाइट नहीं दिखाई देती वो जो हमारी स्टिच है, बल्कि वहाँ पर जब हम उसको ढीला छोड़ देते तो वहाँ पर लूप बन जाते हैं। यूज फॉर मेकिंग डिटेल मार्किंग डिटेल्स बिटवीन पैटर्न्स सच एज डार्ट्स एंड प्लीट्स, तो पैटर्न मार्किंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लीट्स और डार्ट्स को मार्क करने के लिए। सो ये हमारा था टेम्परेरी स्टिचेस, एंड नेक्स्ट वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट आर permanent ones. Permanent stitches, we have running stitches. Running stitch, it is the simplest stitch used for permanent sewing. It is similar to even taking, much smaller, straight, fine and easy. It can be adopted for fast work. तो हमारा जो रनिंग स्टिच है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस रनिंग स्टिच जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ स्टिच, एंड ये हमारा परमानेंट स्विंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और बहुत ही स्पेशियस है, मीन्स इसमें स्पेस इवन स्पेस होता है, इजी है, और इससे हम जल्दी जल्दी से इसके यूज़ को जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इससे हम जल्दी जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर डार्निंग, गैदरिंग एंड फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग मीन्स एजेस की फिनिशिंग, रॉ एजेस की फिनिशिंग को हम इसके साथ फिनिश कर सकते हैं। Next we have back stitch. It is strong stitch and sometimes used as alternate for machine stitch.
बैक स्टिच हमारा स्ट्रॉन्ग स्टिच है और हम कभी कभी इसको एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मशीन स्टिच हम इसको यूज़ करते हैं. With stitch is done on the right side where on back side it looks similar to stem stitch. So हम इसको राइट साइड पर जब हम करते हैं तो यहाँ ये बैक स्टिच लगता है, बट जो हमारा इसका उल्टा साइड है, इनके बैक साइड है, वहाँ पर ये हमें ऐसा दिखाई देता है लाइक हमने वहाँ पर स्टेम स्टिच किया हो. इट टेक्स मच टाइम. सो ये हमारा बैक स्टिच बहुत टाइम लेता है, बट जो हमारा रनिंग स्टिच है ये बहुत इससे बहुत जल्दी से काम हो जाता है और इजी होता है. सो नेक्स्ट वी हैव these hem stitch. It is used for finish raw edges of the garment. It must be fine and evenly spaced. Also, it must be as invisible as possible on right side, and there is slanting on wrong side of the fabric. So ये हमारा हेम स्टिच, हम इसको हेमिंग भी बोलते हैं. हेम स्टिच भी बोलते हैं. और जो हमारे रॉ एजेस होते हैं, मीन्स जब हमारा कोई भी फैब्रिक है तो उसका वहाँ से ताकि वहाँ से कोई फाइबर ना निकले और वो फैब्रिक ख़राब ना हो, तो हम उसको फोल्ड करके वहाँ पे हेमिंग कर देते हैं, जिससे वहाँ पर फिनिशिंग भी हो जाती है और वो प्रोटेक्ट भी रहता है. एंड ये हमारा फाइन एंड इवनली स्पेस्ड होती है. और इसको हम इसमें भी एक तरफ जो है डायगनल हमारा स्टिच आता है. एंड जो हमारा राइट साइड है वहाँ पर हमारा जितना पॉसिबल हो उतना हमें ट्राई करना चाहिए कि वहाँ पे इनविजिबल हो हमारा जो स्टिच है. एंड रॉन्ग साइड पे हमारा स्लांटिंग होता है. विपिंग स्टिच हमारा नेक्स्ट है. विपिंग स्टिच इट इज़ यूज्ड टू फिनिश द रॉ एजेस ऑफ फैब्रिक. तो ये भी हमारा रॉ एजेस को फिनिश करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और हम इसको ओवर कास्टिंग भी बोलते हैं. इट प्रोड्यूसेस स्लांटिंग स्टिच टेकिंग stitches over the rolled fabric edge with needle in a straight position. हम जब इससे काम करते हैं, जब हम whipping स्टिच कर रहे होंगे तो हमारा स्लांटिंग स्टिच प्रोड्यूस होगा, मीन्स ये डायगनल वाला. तो बट हमारा जो निडल है वो स्ट्रेट पोजीशन में होगा, यानी कि सीधी. हम जब सुई से काम करेंगे तो हमारा सुई सीधा रहेगा एंड हमारा जो स्टिच आने वाला है वो टेढ़ा, यानी कि स्लांटिंग होगा वहाँ पर. On fabric, it gives X-shaped stitches and looks similar on both sides. तो हमारा ये X शेप का स्टिच देता है फैब्रिक पर, और जो हमारा इसका जो अपीयरेंस है वो होगा सिमिलर ऑन बोथ साइड्स. सो ये हमारा हो गया विपिंग स्टिचेस. सो ये हमारा कुछ बेसिक स्टिचेस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. ये हमारा इवन बस्टिंग हो गया, अनइवन, डायगनल बेस्टिंग, रनिंग स्टिच, बैक स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच. हमने ब्लैंकेट स्टिच के बारे में अभी नहीं किया है, आगे हम आगे के आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. ये हमारा विपिंग स्टिच हो गया. विपिंग स्टिच ये वाला है हमारा, जिसमें ये स्लांटिंग स्लांटिंग आपको दिखाई दे रही है. ये वाला हमारा विपिंग स्टिच है. ये हमारा हेम स्टिच है, इसमें भी स्लांटिंग है. इसका जो राइट साइड है वो इसमें नहीं आ पाया, बट यहाँ ये हमारा रॉन्ग साइड है. सो आई होप आपको इस पिक्चर से क्लियर हुआ होगा थोड़ा. एंड आई होप ये जितना भी मैंने इसमें कवर करने का ट्राई किया है ये सब आपको समझ आया होगा. सो ये हमारा टेलर स्टेकिंग का भी यहाँ पर है एक डायग्राम. इसमें मैंने आपको बताया था कि ये हम इसको टाइटली पुल नहीं करते हैं सो दैट यहाँ पर लूप बन जाते हैं. तो ये हमारे लूप्स हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो सो दैट हमें मोटिवेशन मिले आगे और भी इसी तरह के वीडियोस लाने के लिए. एंड सब्सक्राइब आवर डाइव टू लर्न चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.